हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम आपको साइंस का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले 5 साल का प्रश्न जो है आपको कराएंगे। आप लोग को पता होगा कि जो क्वेश्चन बैंक है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो साइंस का जो री एग्ज़ाम है आपका, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ध्यान से इसको देखिए आप लोग। एक ही वीडियो में 5 साल का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ कहलाता है, उसको दर्पण हम लोग बोलते हैं। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के फोकस पर एक वस्तु को रखा गया है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो देखिए ये क्या होगा, ये 2f होता है, मतलब 2 × 30 क्या होगा, 60 सेंटीमीटर। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? इसकी क्षमता क्या होगी? क्षमता मतलब P बराबर 1/f, तो 1/20। अवतल लेंस है तो माइनस में होगा, ये सेंटीमीटर में होता है, इसको मीटर में जब बदलेंगे 100 से गुना, 0 0 2 पंचे 10, तो 5 आया, लेकिन माइनस में होगा, -5 डायोप्टर। अगला, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन बराबर V/U। नेत्र गोलक के लंबा होने जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ये होता है निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया बोलते हैं। देखिए लिखा है। और इसमें अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, आपको पता होगा, निकट में 4 अक्षर, अवतल में भी 4 अक्षर होता है। चलिए आगे देखते हैं। तीव्र प्रकाश में जब ज़्यादा लाइट में हम लोग जाते हैं तो पुतली की आकृति क्या हो जाती है? छोटी। और कम लाइट में वो फैल जाती है, बड़ी हो जाती है। अगला, निम्न में से कौन सा मात्रक एम्पियर के बराबर है? एम्पियर के बराबर क्या होगा? देखो, जैसे विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T, तो Q को लेते हैं 1 कूलम और टाइम को लेते हैं 1 सेकंड, तो ये हो जाएगा 1 एम्पियर। तो कूलम प्रति सेकंड, ये क्या है? कूलम प्रति सेकंड। अगला, यदि 1 ओम के 10 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, मैंने पार्श्व क्रम श्रेणी में जोड़ते 10 ओम पास में, तो 1/10 ओम। डी नंबर है आपका आंसर। देखिए 9 नंबर, एक क्षैतिज तार में, क्षैतिज मतलब इस तरह का तार, ऊर्ध्वाधर ये होता है, धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, तार के ठीक नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन बैंक आने वाले एग्जाम के लिए, ध्यान से इसको देखिए। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, इसलिए इसको परम ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu किस प्रकार की विक्रिया है? इसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दिए, तो ये विस्थापन विक्रिया है। इसमें और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, Fe प्लस CuSO4, तो होगा FeSO4 प्लस Cu। अगला, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना उदाहरण है। चांदी के ऊपर काली परत या लोहे के ऊपर भूरी परत मतलब जंग लगना, और तांबे के ऊपर हरी परत, ये सब जो है, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत, लोहे में जंग लगना, भूरी परत, ये सब संक्षारण का उदाहरण है। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन आयन, H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन। और हाँ याद रखिएगा, जंग से बचाने के लिए हम लोग जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन भी करते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। सभी सूत्र याद रखिए आप लोग एक जगह। सबसे पहले ये है साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड NaCl, फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, फिर है ये चूना, शुष्क चूना जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, फिर है ये बुझा हुआ चूना जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, फिर है CaCO3 जिसको चूना पत्थर या संगमरमर बोलते हैं, फिर है CaOCl2 जिसको विरंजक चूर्ण बोलते हैं, फिर है NaHCO3 जिसको खाने वाला सोडा या मीठा सोडा या बेकिंग सोडा बोलते हैं, फिर है Na2CO3.10H2O जिसको धावन सोडा बोलते हैं, फिर है CaSO4 × 2H2O जिप्सम बोलते हैं, फिर है CaSO4 × 1/2H2O जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? सबसे तन्य धातु सोना है, क्योंकि 1 ग्राम सोना से हम लोग जो है 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। समझ गए? धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है, ये है सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम, जिंक कॉपर। लेकिन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु पोटासियम है, उसके बाद है सोडियम, तब आएगा मैग्नीशियम। याद रखिएगा इस सबको। सोडियम, पोटासियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील यहाँ नहीं है, तो सोडियम से शुरू हुआ। कार्बन की संयोजकता मतलब वैलेंसी कितना है? 4, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। समझ गए?
इस तरह भी बनाता है, इस तरह भी बनाता है, इस तरह भी बनाता है और इस तरह भी बनाता है। चलिए आगे देखिए। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को क्या बोलते हैं? इसे साबुन बोला जाता है। अगला, सिलिकॉन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? सिलिकॉन Si14। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 2 में 8 तत्व है, एक में 2 और दूसरा में 8। ये हालांकि 19-20 हटा दिया आपका एग्जाम से। विषमपोषी जीव अपने उत्तरजीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर रहते हैं? ये पेड़ पौधे पे रहते हैं, हरे पेड़ पौधे पे, समपोषी जिसको बोलते हैं। देखिए लिखा है हरे समपोषी पौधे पर। समपोषी पौधा मतलब जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। अगला, पौधों के वायवीय भाग से जल के वाष्प के रूप में निकलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसको वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। अगला, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? इसे सिनेप्स कहा जाता है, सिनेप्स। मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम। अंडाणु निषेचित होता है, ये होता है फैलोपियन नलिका में। मानव मादा में निषेचन यही होता है, डिम्बवाहिनी नली इसका हिंदी में नाम है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से युग्मनज बनता है, और नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन बोलते हैं। और एक चीज़ याद रखना, नर युग्मक जो होता है शुक्राणु होता है और ये अगुणित होता है, और मादा युग्मक अंडाणु होता है और ये भी अगुणित होता है। मतलब युग्मक अगुणित होता है, जबकि युग्मनज युग्मक के मिलने से बनता है, ये द्विगुणित होता है। तो ये सब पूछ सकता है आपका एग्जाम में। अवशेषी अंग का उदाहरण क्या है? तो ये है कर्ण पल्लव की पेशियां, पुच्छ कशेरुकाएं, निमेषक पटल। तो इनमें से सभी हो जाएगा। किसी जीव के विशेषक पर विकास किसका प्रभाव पड़ता है? ये डीएनए का, और मतलब पिता का डीएनए और माता का डीएनए दोनों का। तो सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल सही, सी नंबर। मतलब हम लोग के अंदर जो है, किसी भी जीवधारी के अंदर माता पिता दोनों का गुण ट्रांसफर होता है। आनुवंशिक लक्षण इसी को बोला जाता है। ओजोन परत का अवक्षय क्या कौन करता है? CFC, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो फ्रिज और AC से निकलने वाली गैस है। इससे ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। विश्व में सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन वन है, क्योंकि बहुत सारा बहुउद्देशीय परियोजना मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जंगलों को काटा जाता है। और ओजोन का सूत्र O3 होता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ गैस का एक परत है। चलिए आपका सेट 1 हो गया। 5 सेट टोटल बताया जाएगा एक वीडियो में, तो वीडियो में बने रहे आप लोग लास्ट तक। चलिए, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? तो ये होता है आपका अवतल दर्पण में। मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? ये उत्तल दर्पण। जैसे ये गाड़ी है, दोनों साइड लगा रहता है। यदि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी F बराबर 1/P होता है, तो 1/-2 तो -0.5 मीटर। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करते हैं तो 50 सेंटीमीटर होगा, और ये माइनस में होगा क्योंकि अवतल लेंस है। माइनस में मतलब अवतल लेंस। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक है? हीरा का, जो कि 2.4 होता है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी घटना घटती है? ये होता है वर्ण विक्षेपण। सूर्य के प्रकाश का उसका अवयवी 7 रंगों में बंटना, नीला, पीला, लाल, बैंगनी, हरा, आसमानी, नारंगी, और इसी से इंद्रधनुष भी बनता है आप लोग का। जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है? यह किया जाता है द्विफक्षी लेंस। अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष, 4 अक्षर इसमें भी 4, या निकट ओ आता है, अवतल में भी ओ। उत्तल लेंस दूर या दीर्घ दृष्टि दोष, जबकि द्विफक्षी लेंस जरा दृष्टि दोष, बायफोकल लेंस। खतरे का सिग्नल लाल होता है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है वोल्ट। अब विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है और इसे पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है या समांतर क्रम में। आ सकता है ये सब क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है, तो आप लोग देख सकते हैं। विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए मीटर का प्रयोग करते हैं और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर है। एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश का प्रवाह होता है। धारा का मान I बराबर होता है Q/T। Q माने आवेश, 120 कूलम, T मतलब समय, और ये होता है सेकंड में, तो 1 मिनट में 60 सेकंड। कट गया 2 एम्पियर। चलिए आगे, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है 3.6 × 10⁻6 जूल। विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र बोला जाता है, जनरेटर। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक हो जाता है। लघु पथन मतलब होता है शॉर्ट सर्किट।
नीला लिटमस पेपर को लाल कौन करता? अम्ल करता है। ट्रिक बताए थे, लाल मतलब अम्ल, लास्ट में लॉ है दोनों का, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। निम्न में से कौन क्षार है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, ये अम्ल है, ये लवण है NaCl। जिप्सम का सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, ये कठोर चूर्ण है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछे तो CaSO4 इंटू 1/2H2O। ये सब का उपयोग भी आपको याद रखना है। अगला समीकरण CaCO3 ये टूटता है CaO और CO2 में, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये वियोजन है। वियोजन मतलब अपघटन अभिक्रिया, ये टूट जाए, A टूट गया B और C में। और एक होता है संयोजन, जुड़ता है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ के जल बना लिया। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। उपचयन अपचयन का दूसरा नाम है रेडॉक्स। निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? कॉपर। वैसे तो होगा चांदी, लेकिन चांदी नहीं दिया है तो कॉपर हो जाएगा यहाँ पे, तांबा। गंधक क्या है? गंधक एक अधातु है। सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर बोलते हैं, इससे होल्डर बनता है। और पीतल जो बना है तांबा और जिंक से, पिताजी ट्रिक है इसका। चलिए, इससे तो एक क्वेश्चन देगा ही। CnH2n+2 किसका नाम है? एल्केन का। एल्किन का सूत्र है 2 घटा दीजिए CnH2n, एल्काइन में और 2 घटा दीजिए CnH2n-2। पक्का आएगा इससे 20-25 क्वेश्चन, देख लीजिएगा आप लोग। ये प्रक्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप, CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं, COOH को एसिड बोलते हैं, और OH को एल्कोहल बोला जाता है, और CO को कीटोन बोला जाता है, कीटोन। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ आपको बोला गया है एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह क्या है? तो एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह क्या है? CHO। एथेनॉल C2H5OH सोडियम से विक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या क्या है? 7 आवर्त और 18 वर्गीय समूह, हालांकि 26 नंबर हटा दिया गया है। स्वपोषी पोषण जो हरे पेड़ पौधे करता है, इसके लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। क्योंकि हरे पेड़ पौधे क्या करता है? मिट्टी से जल, खनिज लवण, सूर्य का प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और अपना भोजन स्वयं बनाता है। जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है ये अमाशय में, और पीत रस का श्रावण यकृत करता है लीवर। याद करना ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? यह है पिट्यूटरी ग्लैंड। घेंघा रोग जो होता है भोजन में आयोडीन की कमी से, और भोजन में लौह तत्व की कमी से क्या होता है? एनीमिया, रक्तअल्पता जिसको बोलते हैं। परागकोश में परागकण पाया जाता है, याद रखिएगा, ये होता है परागकोश, इसमें परागकण धसा रहता है। अब परागन अलग चीज़ है, परागकण अलग चीज़ है। परागन मतलब होता है निषेचन, एक प्रकार का जो पेड़ में पाई जाती है। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? फिलोपियन नलिका या डिम्बवाहिनी नली। किसी जीव की जीनी संरचना, जीनोटाइप, जैसे ये हम लोग को नहीं दिख रहा है, जीनोटाइप बाहर से दिखेगा लंबा तो वो फिनोटाइप है। तो 34 का आंसर दो। एक स्त्री में कौन से लिंग गुण पाए जाते हैं? स्त्री में XX पाया जाता है, जबकि पुरुष में XY पाया जाता है। जैवावर्धन करने वाले रसायन को DDT बोलते हैं, ये R श्रृंखला के द्वारा उच्च उपभोक्ता तक पहुंचता है। बाघ जो है तृतीयक उपभोक्ता है या तृतीयक पोषी स्तर। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक में हुआ था शायद, तो इसका आंसर आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ये वैसे 1972 होगा। पवन चक्की के लिए हवा का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, उससे अधिक होना चाहिए। डेनमार्क को पवनों का देश। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ये स्थितिज ऊर्जा को। गतिज ऊर्जा भी हो सकता है, क्योंकि पानी नीचे गिरता है फिर वो विद्युत बनाता है, समझ गए? स्थितिज ऊर्जा इसमें ऑप्शन में दिया, इसलिए यही होगा। चलिए अब अगला सेट ध्यान से देखिए सबको। चलिए अब अगला सेट ध्यान से सबको ही को वीडियो देखना है, पास होना है अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स से। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, क्या होता है? ये सीधा होता है, आभासी सीधा। गोली दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी गुनी होती है? देखिए F बराबर होता है R/2। गोली दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? वक्रता त्रिज्या की कितनी गुनी होती है? आधी होती है। और अगर ये वक्रता त्रिज्या पूछे तो फोकस दूरी की 2 गुनी। तो यहाँ फोकस दूरी पूछा है तो वक्रता त्रिज्या का आधी, याद रखिएगा। अवतल दर्पण का फोकस होता है, अवतल जो है ऋणात्मक होता है, उत्तल धनात्मक। हजामती दर्पण दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण।
गोली लेंस मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 2, उत्तल और अवतल। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। किस पे स्थित होती है? लेंस और फोकस के बीच। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है? अभिलंब की ओर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है? डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। हमारे नेत्र में उत्तल लेंस रहता है, याद रखिएगा। नेत्र में 3 अक्षर है और उत्तल में भी 3 अक्षर, इसी से याद रख लीजिएगा। आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है? ये पक्षमाभी पेशी या सिलियरी मसल्स। स्पर्श दर्शन की अधिकतम दूरी क्या होती है? अनंत। न्यूनतम पूछे तो 25 सेंटीमीटर न्यूनतम। अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में करते हैं। इसमें 4 अक्षर है, बता दिए थे, मायोपिया इसको बोलते हैं। इसमें और क्वेश्चन आ सकता है। एक विद्यार्थी क्लास में पीछे बैठा है, उसको ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है तो किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? दूर वाला नहीं दिख रहा है तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? ये प्रकाश के अपवर्तन। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? उसको अभिकारक बोला जाता है। समीकरण ये जो है ये टूट रहा है तो इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन एक ही होता है। चलिए आगे। श्वसन कैसी अभिक्रिया? ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे लोहा से ज़्यादा ताकतवर है जिंक तो हो जाएगा विस्थापन। जिंक ज़्यादा ताकतवर है कॉपर से तो हो जाएगा। कॉपर क्या ज़्यादा ताकतवर है जिंक से? नहीं होगा, एल्युमिनियम है तो 2 नंबर की अभिक्रिया नहीं होगी। ये अभिक्रिया कभी नहीं होगी। अगर उल्टा होता तो हो जाता, ये नहीं होगी। निम्न में कौन संतुलित समीकरण है? ये संतुलित नहीं है। देखिए हाइड्रोजन 4, यहाँ 3 ही है। आप लोग संतुलित कैसे करेंगे इसको? यहाँ 2 लिखेंगे, 4 हो गया। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 हो गया और सोडियम 2 हो गया। तो कौन संतुलित है यही बताना। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। ये संतुलित है आपका, देख लीजिए। लोहा 3, यहाँ भी 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8 हो गया। ये भी संतुलित नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पूछा था कौन संतुलित है तो ये होगा। अभिक्रिया ZnO प्लस C, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन Zn प्लस CO में किसका उपचयन हुआ? कार्बन का। कौन सा पदार्थ लाल को नीला करता है? लाल लिटमस को नीला क्षार करेगा। इसका pH मान 7 से अधिक होता है। निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? एसिटिक एसिड, इसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है हाइड्रोजन आयन। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल, क्योंकि दूध को दही में LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस बदलता है। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में, याद रखिएगा। फॉर्मिक अम्ल नेटल या चींटी का डंक, इसी को मिथेनोइक अम्ल बोलते हैं। और सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये खट्टे फल में पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट, जैसे कि कच्चा आम हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया। और सिरका में एसिटिक एसिड, खट्टे दूध दही में लैक्टिक। ठीक है। अम्ल विलयन का pH मान होता है 7 से कम। और जैसे पूछे आपको 6 और 5 में ज़्यादा अम्ली कौन है? 5। लेकिन क्षार में उल्टा, क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है, 7 उदासीन होता है। जैसे पूछ दे आपको 8 और 10 में ज़्यादा क्षारी, 10 हो जाएगा। कौन अधिक क्षारीय? देखिए आ गया उस तरह क्वेश्चन। 14 विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। CaOCl2। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, इसका कारण है जल से H2O, यही टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अनाक्षी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? ये बनता है इथाइल एल्कोहल C2H5OH। निम्न में से कौन परजीवी जंतु है? परजीवी जंतु कौन हो सकता है? तो इसमें से प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरिया परजीवी है। मच्छर एनाफ्लिज मच्छर पे वो निवास करता है। रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? उसको प्लाज्मा बोला जाता है। मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होता है और मगरमच्छ और मनुष्य में 4 कोष्ठ, जबकि उभयचर में 3 कोष्ठ। मनुष्य में वृक्क जो है, किडनी, एक तंत्र है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? ये उत्सर्जन तंत्र से। मैग्नीशियम पाया जाता है, ये मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, मैंने हरी पत्तियों में, याद रखना। मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट और हाइड्रा और ईस्ट में होता है, जबकि अमीबा में द्विविभाजन, स्पाइरोगारा खंडन। एड्स रोग जो है वायरस से होता है, याद रखिएगा। पराग कोष में होता है परागकण। एग्जाम में आपका क्या किया था? क्वेश्चन बैंक सही उठा के शब्द दे दिया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाती है इसको फल,
अंडाशय से ही विकसित होकर फल का निर्माण होता है। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है कोयला, जो कि खत्म हो जाएगा, जबकि जल, पवन, सूर्य ये नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने सौर सेल, ये क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इनमें से कौन सा मुख्यतः जैव गैस का संगठन है? जैव गैस में मुख्यतः जो है मीथेन होता है, CH4, क्योंकि ये मेथेनोजन नामक बैक्टीरिया से बनता है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए ध्यान से देखिए। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। हजामत में गोली दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध F बराबर R/2 या R बराबर 2F। याद रखिए, वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अगला, प्रकाश की अपवर्तन प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है? आवृत्ति। बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं बदलती आवृत्ति। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? P बराबर 1/F, 1/1 1 डायोप्टर उत्तल लेंस है, इसलिए पॉजिटिव। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी F बराबर 1/P, तो 0.25 होगा। 1/4 माना 0.25 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 25 और माइनस लगेगा। वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? आगे जो ड्राइवर के पास शीशा जो लगा रहता है वो अवतल दर्पण, और जो पीछे वाला दृश्य है सामने ये होता है उत्तल दर्पण। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता हुआ है दृष्टिपटल, इसी को रेटिना बोला जाता है। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? अनंत है, और निकट बिंदु 25। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की किरण को नियंत्रित कौन करता है? ये पुतली करता है, आइरिस। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? वास्तविक और उल्टा। 1 kWh किसका इकाई है? ऊर्जा का है। और 1 kWh जो है ऊर्जा का मात्रक जूल भी है, लेकिन ये इकाई है 1 kWh, किलोवाट घंटा, जो कि होता है 3.6 × 10⁻6 जूल का। याद रखिएगा, 1 kWh बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल। कूलाम किसका एसआई मात्रक है? विद्युत आवेश का। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कैसे काम करती है? ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के सिद्धांत पर। जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये है वियोजन अभिक्रिया, और ये क्या है? विद्युत वियोजन है, टूटता है ये। एक होता है उसमें वियोजन, एक होता है प्रकाशीय वियोजन। जैसे सिल्वर क्लोराइड, प्रकाशीय वियोजन। ये है CaCO3, ये उसमें वियोजन। CuO+H2, ये Cu+H2O में किस पदार्थ का उपचयन हुआ है? हाइड्रोजन का। चित्र क्या दर्शाता है? ये लोहे की कील है, कॉपर सल्फेट विलयन है। तो लोहा को जब कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर बाहर, इसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इनमें से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? लिटमस पत्र, जो कि लाइकेन पेड़ के से प्राप्त किया जाता है। किसी विलयन का pH मान 10 है तो क्या होगा? क्षारीय होगा। नीचे दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? ये दर्शा रहा है जो है सांद्र अम्ल और शांत क्षार वाले बर्तन में चेतावनी, दूर हटना चाहिए उससे। इमली में टार्ट्रिक अम्ल। कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव है? ब्रोमीन। और अगर धातु पूछे तो पारा। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में करता है? तो ये बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, NaHCO3। दूसरा उपयोग है इसका एंटी एसिड में, ब्रेड और बियर बनाने में। अग्निशामक में तो होता ही है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु संख्या। निम्न में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? पोटासियम। बोले ना, उसके बाद आता है सोडियम। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। प्रोपेनॉल में प्रोपेनॉल, इसमें एल्कोहल है, OH फंक्शनल ग्रुप। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्न में से क्या नहीं होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या नहीं होगा? जल टूटेगा, सही है। ऑक्सीजन का मुक्त होना, ऑक्सीजन भी निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होना, ये नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग ये होगा। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। फ्लोएम में खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे के किस दिशा में होता है? दोनों तरफ, क्योंकि पेड़ का जो पत्ती है वहीं पे भोजन तैयार होता है, इसलिए दोनों भाग तक पहुंचाना जरूरी है इसको, ऊपर और नीचे। जबकि जल सिर्फ एक भाग तक ही जाता है। पेड़ पौधे में संवहन उत्तक 2 प्रकार का होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम जल का परिवहन करेगा, फ्लोएम भोजन का परिवहन करेगा। जैसे जाइलम जैसे जल। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को वृक्काणु या नेफ्रॉन बोलते हैं। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? एथिलीन मतलब C2H5OH। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय से। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया निषेचन बोलते हैं। चित्र में जो है क्या दर्शा रहा है?
यह मुकुलन द्वारा जनन हाइड्रा में। पक्षी और चमगादड़ का पंख है असमजात अंग, मतलब जिसका काम समान है लेकिन का बनावट अलग अलग है, दोनों का उड़ना है, पंख होगा यहाँ, अंग भी लिख सकते हैं। और समजात अंग होता है एक, असमजात मतलब समरूप काम, समजात अंग मतलब होता है जिसका काम अलग अलग बनावट समान, जैसे मनुष्य का हाथ पकड़ना, चीता का हाथ दौड़ना, व्हेल का हाथ तैरना, चमगादड़ का हाथ उड़ना, सबका काम अलग अलग है, बनावट सेम है। मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे पे किया था। निम्न में से कौन उत्पादक है हरे पेड़ पौधे, जो कि यहाँ घास है। पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखती है अपवर्तन के कारण। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर, इसको स्नेल का नियम भी बोलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है 3.6 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, इसको 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर में पूछे 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं को फोकसित करता है। ऐसा होने के कारण है समंजन क्षमता। नेत्र के आगे का भाग उभरा रहता है जिसे कहते हैं स्वच्छ मंडल या कॉर्निया। नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, निकट दृष्टि दोष। अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, निकट, और दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉप, लगभग हम कराए होंगे आज 200 क्वेश्चन लगभग इम्पोर्टेंट। तो इसको ध्यान से देखिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।